तो हमारा अगला वर्ड है प्रीसेज। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और पता है इसकी खास बात क्या है? इसे हम वर्ब यानी क्रिया और नाउन यानी संज्ञा दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जब ये एक वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब है किसी आने वाली घटना, खासकर किसी बुरी घटना का संकेत या चेतावनी देना। और एज अ नाउन इसका मतलब होता है एक शगुन या संकेत, जिसे हम इंग्लिश में ओमेन भी कहते हैं। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। द डार्क क्लाउड्स प्रिसेज्ड अ कमिंग स्टॉर्म। इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि काले बादलों ने आने वाले तूफान का संकेत दिया। यहाँ प्रिसेज्ड एक वर्ब यानी क्रिया की तरह यूज हुआ है। बेसिकली बादल आने वाले तूफान की भविष्यवाणी कर रहे थे। कितना क्लियर विजुअल है ना? ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सडन ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट प्रिसेज्ड अ वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में अचानक आई गिरावट ने एक बड़े आर्थिक संकट का पूर्वाभास दे दिया था। और इस एग्जाम्पल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्ड सिर्फ मौसम के लिए ही नहीं, बल्कि फाइनेंस और इकोनॉमी जैसे सीरियस टॉपिक्स के लिए भी परफेक्टली यूज होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रेसेज एज अ नाउन कैसे यूज होता है। सेंटेंस है, Many people believe that a single crow is a presage of bad luck. यहाँ प्रेसेज का मतलब है एक संकेत या शगुन। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि बहुत से लोग मानते हैं कि एक अकेला कौवा दुर्भाग्य यानी बैड लक का एक संकेत होता है। समझे? यहाँ प्रेसेज एक चीज है, कोई एक्शन नहीं। अब एक रियल वर्ल्ड कोट देखते हैं। Ancient sailors looked to the sky for any sign that would presage the weather. ये एक पुरानी समुद्री कहावत है जिसका मतलब है कि पुराने जमाने में नाविक यानी सेलर्स मौसम का अनुमान लगाने के लिए आसमान में किसी भी तरह के संकेत को ढूंढते थे। इससे साफ पता चलता है कि लोग हमेशा से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए प्रेसेज या साइंस ढूंढते आए हैं। चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इसके जैसे मीनिंग वाले शब्दों में आते हैं फोरटेल, पोटेंट, प्रिडिक्ट और ओमेन। इन सब का मतलब भविष्यवाणी करना या संकेत से ही जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इसके एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्दों में आते हैं रिकाउंट, डिस्क्राइब, नरेट और रिलेट। इन सब का मतलब है किसी ऐसी चीज का वर्णन करना जो पहले हो चुकी है, ना कि आगे होने वाली है। तो ये था वर्ड प्रीसेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वर्ड को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करने की कोशिश जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।